अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमल के दौरान बच्चे की ग्रोथ भी ठीक से हो और उसका वज़न भी ठीक से बढ़े। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम लापरवाही करते हैं और वो बच्चे की ग्रोथ पे और वज़न पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी बताऊंगी और स्पेसिफ़िक दूध बताऊंगी जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी वो यूज़ करें, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि आपने कौन-कौन सी ज़रूरी एहतियात करनी है कि आपको इस चीज़ का मसला फ़ेस ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि किस टाइम पर बच्चे के जो वेट के बारे में है आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि किस टाइम पे बच्चा सही से वेट गेन करना स्टार्ट करता है। अगर शुरू के महीनों की बात करें तो उस टाइम पे बच्चे का वज़न जो होता है वो बहुत ही स्लो बढ़ता है और बहुत ही कम रहता है। लेकिन जो आखिरी 3 महीने होते हैं, 7वां, 8वां और 9वां महीना, इस टाइम पे बच्चा ठीक से अपना वेट गेन करता है, जो कि 3 किलो तक जाता है या फिर इससे भी बढ़ सकता है। तो आपने एंड पे ही इसके वज़न के बारे में ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी में शुरू से ही उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते हो तो बच्चे की ग्रोथ भी कम हो जाती है और वो अक्सर औक़ात रुक भी जाती है। अब अगर मैं कुछ औरतों की बात करूँ तो वो ये कहती हैं कि जैसे ही 5वां छठा हफ़्ता होता है तो हमें डॉक्टर कहती है कि आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर आप कह लें कि फ़ीटल पोल नहीं बन रहा है, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। वो होता है बिलाइटेड एवियम। वो एक अलग चीज़ है, उसमें आपके एग की क्वालिटी या फिर आपके स्पर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पे वो बच्चा बनता ही नहीं है और उसके दिल की धड़कन नहीं आती और डॉक्टर कहती है कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। तो उसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप वो लाज़मी देख लें ताकि आपका अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपको क्लियर हो जाए। अब अगर इसके अलावा बात करें कि बच्चे की दिल की धड़कन भी आ गई है और बच्चा नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, तो उस टाइम पे आपने किन बातों का ख़्याल रखना है? सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत ही कम हो या फिर ना हो। उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? अगर आपको बाय चांस कभी ऐसा लगता है कि आपको इन्फेक्शन का मसला आ रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको इन्फेक्शन का मसला आता है तो आपने अपना यूरिन आरई टेस्ट करवाना है, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है। उसके लिए अगर डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन रिकमेंड करती है, एंटीबायोटिक्स देती है या ड्रिप लगवाने का कहती है, तो आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, उसमें लापरवाही नहीं करनी। क्योंकि जब भी औरत को इन्फेक्शन का मसला होता है तो उसके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अक्सर औक़ात ये होता है कि वक्त से पहले ही बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो अगर बहुत ही पहले बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उस टाइम पे वो बच्चे ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना है और अपना इस मामले में काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। सफाई का ख़्याल रखें। इसके अलावा अगर कभी भी इन्फेक्शन का डाउट हो तो क्रैन मैक्स के नाम से साशे आते हैं, वो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुराक में दही का इस्तेमाल लाजमी करें, वो प्रोबायोटिक होती है और आपको इन्फेक्शन होने से बचाती है। अब दूसरी बात करते हैं खून की कमी की। हर दूसरी औरत को प्रेगनेंसी में खून की कमी लाजमी होती है, क्योंकि औरतें क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करती हैं अपनी डाइट में। सेकंड, उन्हें जो भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं आयरन के डॉक्टर की तरफ से, जो कि तीसरे महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं, वो नहीं लेती है टाइम से और उसकी वजह से उसको खून की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको खून की कमी हो जाती है तो आप ये बात जान लें कि आपके बच्चे तक वो खुराक जो आप लेते हैं या ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती है और बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है, या तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। तो अपने अंदर खून की कमी मत होने दें। जब भी डॉक्टर आपको टेस्ट कहती है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं तो वो लाजमी करवाएं, उस चीज़ में लापरवाही मत करें, क्योंकि डॉक्टर ये चेक करती है टाइम के लिहाज कि आपका जो ब्लड है वो ठीक है या फिर उसमें कमी आ चुकी है और आपको कोई इंजेक्शन लगाने की या फिर सप्लीमेंट्स ज़्यादा देने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको डॉक्टर 2 दफ़ा भी दिन में कहती है कि आपने आयरन की टैबलेट लेनी है तो आप वो भी लें, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। आपकी कंडीशन के लिहाज से ही आपको कोई चीज़ रिकमेंड की जाती है।
अब इसके अलावा हम बात करते हैं डाइट की, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करनी चाहिए ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो। सबसे पहले तो आपने जो भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो आपने लाजमी लेने हैं। एक बात का ख्याल रखें कि कैल्शियम और आयरन दो ही हमेशा सप्लीमेंट दिए जाते हैं, इसको आपने इकट्ठा नहीं लेना है, मतलब कि एक ही टाइम पे आपने कैल्शियम और आयरन की दोनों टैबलेट्स नहीं लेनी है। अगर आप कैल्शियम दिन में ले रहे हैं तो आयरन को रात में लें, अगर आप आयरन दिन में ले रहे हैं तो कैल्शियम को रात में लें। तो इस तरह करके आपने इसकी डोज को मैनेज करना होता है, ये आपने एहतियात करनी है। सेकंड, आपने अपनी डाइट में हमेशा ऐसी खुराक लेनी है जो कि प्रोटीन रिच हो। प्रोटीन रिच में बहुत सी फूड आ जाती है, जिस तरह चिकन आ जाता है, गोश्त आ जाता है, बीफ है, मटन है, दालें हैं, लोबिया है, चने हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें खून बनाने में हेल्प करती हैं, तो आपने वो लेनी है। इसके अलावा सब्जियों में पालक आ जाती है, मटर आ जाते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में, इसका कोई नुकसान नहीं होता, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। इवन ये आयरन रिच होते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप खजूरें भी यूज़ कर सकती हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। अब अगर आपके सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो सप्लीमेंट्स में आप क्या कर सकती हैं कि दूध मिलता है स्पेशल एनफा ममा के नाम से, बहुत ही अच्छा है। इसको आप दूध में मिक्स करके, ये पाउडर फॉर्म में होता है, आप इसके टेस्ट डिफरेंट होते हैं, अपनी चॉइस से कोई भी टेस्ट ले सकती हैं। इसको दूध में मिक्स करके 1 गिलास सुबह पी। के अलावा एक और सप्लीमेंट मिलता है जो कि होता है अमाइनो फ्यूल के नाम से, जो कि हाई बैलेंस डाइट है प्रोटीन की, वो आप ले सकते हैं रात के टाइम या फिर दिन के टाइम, मतलब कि आप दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन दोनों को आपने दूध में ही मिक्स करके पीना है। उससे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, आपका बेबी वेट भी गेन करता है, इवन आप में भी एनर्जी आती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डेली बेसिस पे यूज़ करें। दही का इस्तेमाल लाजमी करें, और आप फ्रूट्स भी रोज़ लाजमी लिया करें। फ्रूट्स आप किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं, अगर आप सारे फ्रूट्स इस तरह नहीं ले सकती हैं अलग अलग, तो आप उसको फ्रूट चाट बनाकर यूज़ कर लें। ये सब चीज़ें जब आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करेंगी तो आप देखेंगी कि आखिरी के 3 महीनों में बच्चा बहुत ही अच्छा वेट गेन करता है और ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है, इवन आप में भी खून की कमी नहीं होती है। ये चीज़ें तो हमारे बस में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, जैसे कि आपकी एज। औरत की जो एज होती है वो भी उसके बच्चे की ग्रोथ पे लाजमी इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी उम्र जो है वो 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो इन केसेस में क्या देखा जाता है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो लो बर्थ वेट होते हैं, मतलब कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 35 साल से पहले ही बहुत ज़्यादा वक्फ़ा मत डाला करें बच्चों के दरमियान, पैदाइश के दरमियान में, और जितनी जल्दी हो सकता है इस काम से फ़ारिग हो जाए। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जिस तरह कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है, डायबिटीज़ का मसला बन जाता है, तो आपने क्या करना होता है कि इन मसलों को आपने रूटीन वाइज चेक करते रहना है कि आपको कोई भी बीपी का इशू तो नहीं आ रहा, या फिर कोई डायबिटीज़ का इशू तो नहीं आ रहा। उसके लिए भी आपको डॉक्टर अक्सर टेस्ट दे देती है, बीपी आप घर में भी चेक कर सकते हैं, इवन शुगर भी आप घर में चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी हिस्ट्री रही है या आपको लगता है कि ऐसा कोई इशू आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें भी बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करती हैं और बच्चे का वेट भी ठीक से गेन नहीं हो पाता है। होप कि इस वीडियो में आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन चीज़ों पे अमल करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, सिर्फ सुनने से रिज़ल्ट नहीं मिलता है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके आंसर कर सकूँ। बाकी अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।